रसूलिह करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से तफ़सीर कुरान करीम की आज यहाँ पर 23वीं नशिस्त है। इससे पहले 22 यहाँ पे नशिस्त हो चुकी है और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह फातिहा की फ़जीलत के ताल्लुक़ से तफसीर के साथ हमने सुना कि सूरत की कितनी बड़ी फजीलत है और फिर इसके बाद इसके नामों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई और इसके तकरीबन 10 नामों का जिक्र किया गया। आज के दर्स में ये बताया जाएगा इंशाअल्लाह कि ये सूरह फातिहा मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। आप कुरान देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सूरत मक्की सूरत है, इसलिए कि ये मक्के में नाजिल हुई। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मदनी सूरत है, इसलिए कि ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। जब दोनों की बातों को देखा गया तो दो जगह के भी शवाहिद मिलते हैं। ये सूरत मक्के में नाजिल हुई, उसका भी सबूत मौजूद है, और ये सूरत मदीने में नाजिल हुई, इसका भी सबूत मौजूद है। यानी इससे मालूम हुआ कि ये सूरत एक से ज़्यादा मरतबा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर पर नाजिल हुई। ये एक से ज़्यादा मरतबा भी नाजिल होना ये इसके शर्फ की दलील है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को एक से ज़्यादा मरतबा नाजिल किया। मक्के में भी ये सूरत नाजिल हुई और मदीना मुनव्वरा में भी ये सूरत नाजिल हुई। जब ये सूरत मक्के में और मदीना में दो जगह नाजिल हुई तो इसको मक्की सूरत क्यों कहा जाता है? इसको मदनी सूरत भी कहा जाना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि मक्की सूरत इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये मक्के में नाजिल हुई। नुज़ूल के एतबार से मक्के में पहले नाजिल हुई, उस एतबार से इसको मक्की सूरत कहा जाता है। हालांकि उसके बाद ये मदीने में भी नाजिल हुई। सवाल ये है कि मक्की सूरत किसको कहते हैं और मदनी सूरत किसे कहते हैं? तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है और जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें कहा जाता है। अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो इससे ये मालूम होगा कि बाज़ सूरतें ऐसी है जो ना मक्के में नाजिल हुई ना मदीने में, तो उनको क्या नाम देंगे? जैसे तयम्मुम की जो आयतें हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बनु मुस्तलिक़ से आप वापस हो रहे थे तो तयम्मुम की आयतें नाजिल हुई जो ना मक्के में है ना मदीने में। और वाक़या मशहूर है कि जब वापस हो रहे थे तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया, तो हार को तलाश करने के लिए पूरे काफ़िले को रुकना पड़ा। सब काफ़िला रुक गया, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया और फजर का वक्त होने की वजह से पानी मुसलमानों के पास ख़त्म हो गया, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि रात में सफ़र किया जाए और आगे पड़ाव किया जाए जहाँ पानी मौजूद है और वहाँ सब पानी से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हार गुम होने की वजह से काफ़िला वहाँ से वहीं पर रुक गया और सब हार ढूंढने में मसरूफ़ हो गए। तो काफ़िला रवाना ना होने की वजह से पानी सहाबा के पास जो था वह ख़त्म हो गया। अब फजर की नमाज का वक्त हो गया, ना लोगों को वज़ू करने के लिए पानी मौजूद है, ना जानवरों को पिलाने के लिए पानी मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सख्त नाराज़ हुए और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के गोद में अपने सर को रखकर आराम कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक़ अपनी बेटी को कोसने लगे कि तुम्हारी वजह से इतने मुसलमानों को तकलीफ़ हो गई और पानी की किल्लत हो गई और तुमने सबको परेशान कर दिया, और चुमटियाँ लेने लगे ज़ोर ज़ोर से, अपनी बेटी को कोसते हुए ज़ोर से चुमटियाँ लेने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया, हार को हिफाजत से नहीं रखा, कितनी तकलीफ हो गई है मुसलमानों को। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मुझे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में कहीं आपको खलल ना हो जाए, आपकी नींद हुशार ना हो जाए, मैं बर्दाश्त कर रही थी और मैं हिल नहीं रही थी, बिल्कुल वो तकलीफ़ को सह रही थी और अबू बकर मुझे चूंटियाँ ले रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। इतने में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयतें नाजिल की कि ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो वज़ू करो, और अगर पानी ना मिले फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पानी अगर ना मिले तो तुम पाक ज़मीन पर तयम्मुम करो। तो तयम्मुम की आयतें नाजिल हुई और इस तरह उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि अगर मुसलमान को पानी ना मिले तो वह तयम्मुम करके पाकी हासिल कर सकता है। ऐसी आयतें नाजिल हुई, कहने वालों ने कहा कि ऐ ख़ानदान अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, इस उम्मत के लिए ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से इस उम्मत को बहुत सारे खैर व बरकत हासिल हुए हैं। हालांकि हार गुमना एक मुसलमानों के लिए वक्ती तौर पर तकलीफ़ का बायस बना, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी वजह से एक सहूलत ये पैदा की कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमान पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से पाकी हासिल कर सकते हैं। तो ये आयतें न मक्के में नाजिल हुई न मदीने में, तो इसको क्या नाम देंगे? इसीलिए सही तफसीर ये है कि जो आयतें या जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उसको मक्की सूरत कहा जाता है, और जो सूरतें हिजरत के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें कहा जाता है। चाहे कहीं भी नाजिल हुई हो, हिजरत को मियार बनाया गया। हिजरत के बाद अगर कोई सूरत मक्के में भी नाजिल हुई हो उसको मदनी सूरत कहेंगे, और हिजरत से पहले किसी भी इलाके में कोई भी सूरत नाजिल हुई हो उसको मक्की सूरत कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये हज्जतुल विदा के मौके पर सूरह माइदा की जो आयतें हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में मौजूद थे, ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हालांकि अरफात का मैदान ये मक्के के करीब है, लेकिन इसको मदनी आयत कहा जाता है इसलिए कि हिजरत के बाद ये आयतें नाजिल हुई। और इसी तरह सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ, ये हज्जतुल विदा के मौके पर 12 ज़िलहिज्जा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना के अंदर आप क़ियाम किए हुए थे, अय्याम तशरीक़ के मौके पर ये सूरह नसर नाजिल हुई। इसको भी मदनी सूरत कहा जाता है, जबकि ये मीना में नाजिल हुई जो मक्के से 3 किलोमीटर के फासले पर, चूँकि हिजरत के बाद नाजिल हुई इसलिए इसको मदनी सूरत कहा जाता है। तो ये हिजरत को पैमाना बनाया गया कि जो सूरतें और आयतें हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो सूरतें हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि जो सूरतों में तौहीद, रिसालत और आखिरत ये 3 टॉपिक पर बहस की गई वो मक्की सूरतें हैं, इसलिए कि मक्के में यही 3 अनावीन थे और कुफ़ार मक्का को यही 3 बहुत बड़े एतराज़ थे। एक तो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते थे, अपने माबूदान बातिला को उन्होंने शरीक कर लिया था। दूसरे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर उनको ईमान नहीं था। वो कहते थे कि हमारे इलाके का ये नौजवान जो हमारे यहाँ पैदा हुआ हो ये नबी कैसे बन सकता है? इसी को अल्लाह ने क्यों नबी बनाया? नबी किसी फरिश्ते को होना चाहिए, इंसान कैसे नबी हो सकता है? तो नबूवत पर एतराज़ था, तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र किया। और इसी तरह उनको आखिरत पर एतराज़ था कि जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, उसकी हड्डियां ख़त्म हो जाएगी, दोबारा कैसे वो जिंदा हो जाएगा? कैसे वो अल्लाह उसको जिंदा करेगा? जो जिसका नाम और निशान मिट जाए, जो मरकर मिट्टी बन जाए, वो दोबारा कैसे उसको वजूद मिलेगा? उनको यही एतराज़ था। तो अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में यही 3 टॉपिक पर अल्लाह ने बहस की है। तौहीद का इस्बात है और रिसालत, आखिरत, यही 3 उन्वान हैं। तो बाज़ उलमा कहते हैं मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जिनमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का जिक्र हो, और मदीने में चूँकि बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया गया, अहकाम व मसाइल है, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल, बहुत सारे मसाइल मदीने में नाजिल हुए। तो जो मसाइल और अहकाम की जो आयतें हैं वो मदनी आयतें हैं। और बाज़ उलमा ने ये भी फ़र्क किया है कि मक्की आयतें छोटी छोटी होती है, क्योंकि तौहीद, रिसालत, आखिरत ये मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जा सकता है। तो छोटी छोटी जो आयतें हैं वो मक्की आयतें हैं, और चूँकि अहकाम व मसाइल के लिए बड़ी लंबी आयतें होती है, मसलन
جو ہے لین دین کے مسائل ہیں، لکھنا پڑھنا، تو لمبا اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جو آیتیں لمبی اور بڑی ہیں وہ مدنی آیتیں ہیں اور مدنی صورتیں ہیں۔ تو علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ مکی ہے اور بڑی بڑی آیتیں یہ مدنی ہیں۔ اور مکی آیتیں یہ بھی ہے کہ مکے میں صرف کفار مکہ سے اللہ نے خطاب کیا، اس لیے کہ صرف کفار مکہ وہاں مخاطب تھے، لیکن مدینے میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے ساتھ یہودیوں سے بھی خطاب کیا، مدینے میں یہود بھی موجود تھے، نصارہ سے بھی خطاب کیا، اس لیے کہ نصارہ کے وفود بھی مدینے میں آتے تھے، منافقین سے بھی مدینے میں خطاب ہوا، اس لیے کہ مدینے میں منافقین کی بھی جماعت ہو گئی تھی۔ مکے میں نہ منافق تھے، نہ یہود تھے، نہ نصارہ تھے، تو مکے میں صرف کفار مکہ سے خطاب کیا گیا، اور مدینے میں تمام قبائلوں سے اور تمام دوسرے فرقوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ تو یہ علماء نے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے۔ پہلا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آیتیں اور صورتیں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی، چونکہ پہلے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اسی مناسبت سے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔